हेलो गाइस, आपका अपना हरचंद सर। देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसा मैजिक करने वाले हैं जिसे देख करके सारे दर्शक लोग परेशान हो जाएंगे। आपने तो नाम सुना होगा, माइंड रीडिंग। जैसे कि बागेश्वर बाबा किसी का भी माइंड रीडिंग करके बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। सेम वही कंडीशन यहाँ पे होने वाला है। आप बाबू को तो पहचानते होंगे। चलिए, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पर। इससे पहले मैं बता दूं आपको, मेरे सहयोगी यहाँ पे मुस्कान बाना है, बाबू मेरा ये अनिश हीरो है। और इस वीडियो में हम लोग किसी एक के साथ माइंड रीडिंग करेंगे। कहिएगा तो दोनों के साथ कर सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत यही होगा कि वीडियो लंबी हो जाएंगी, तो कोई वीडियो लंबा देखना तो पसंद करता नहीं है, इसलिए किसी एक के साथ ही करेंगे। लेकिन आपकी मर्जी होगा तो जितने लोग के साथ करेंगे उतने लोग के साथ कर दिया जाएगा। हाँ, केवल माइंड रीडिंग हम ही नहीं करेंगे, बल्कि आपको बताएंगे भी कि आप भी कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करते नहीं हैं, डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पर। हेलो गाइस, तो आज फाइनली हम लोग उस मुद्दे पर आ गए जहाँ की मैंने आपको बताया था कि माइंड रीडिंग की बातें होगी। तो देखिए, माइंड रीडिंग में कोई एक मार्कर, पेन, पेंसिल, किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए पड़ेगी लिखने के लिए। तो मैं मार्कर लिया हूँ, ये नॉर्मल मार्कर है और ये परमानेंट मार्कर है। तो देखिए, नॉर्मल परमानेंट में कोई फ़र्क नहीं होने वाला है, पेंसिल में कोई फ़र्क नहीं है और पेन में भी कोई फ़र्क नहीं है। मैं मार्कर इसलिए लिया हूँ कि जो भी मैं मैजिक करने वाला हूँ उसमें लिखा जाएगा जो भी, तो बिल्कुल थोड़ा क्लियर दिखाई दे और बड़ा बड़ा दिखाई दे, इसलिए मैं मार्कर का प्रयोग कर रहा हूँ। और बिल्कुल नॉर्मल आपके सामने एक कॉपी लिया हूँ और एक ये पेज का छोटा सा टुकड़ा है जो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल क्लीन है, इसमें कोई कला नहीं है। तो देखिए, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, डायरेक्ट आता हूँ पॉइंट पे। मैं अपने सहयोगी के लिए, यानी कि अपने साथ सपोर्ट के लिए बहना मुस्कान को लिया हूँ। अब देखिए, अब ये करती क्या है, पकड़िए मुस्कान जी। इसको रैंडमली आपके जो भी मन में चल रहे हैं अंक, उस अंक को अपने मन में जो भी चल रहा है इसे आप यहाँ पे लिखिए, ठीक ना। यहाँ पे लिखिए 2 अंक। चलिए, इन्होंने 43 लिखा है, याद रखिए इन्होंने 43 लिखा है, ठीक ना। अब 43 लिखा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्हें अंक दिखा भी नहीं रहा हूँ, ठीक ना। मैं गोपनीयता इसे छिपा करके अभी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक ना। तो देखिए, आपके सामने मैं कुछ अंक लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। मैंने कुछ नहीं किया है, जैसे था वैसे लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। गोपनीयता है, इसको मैं लिखने के बाद इसे मैं रख दे रहा हूँ। चलिए, आप फिर अपने मन से कोई भी अंक, 2 अंक लिखिए। इन्होंने 55 यानी कि 55 लिखा है, ठीक ना। अब मैं इसको लिखता हूँ। मैंने भी रैंडमली 44 लिखा है। अब ऐसा कुछ आप लोग माइंड में नहीं चलना चाहिए कि 5 लिखे या 4 लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुछ भी जो भी लिखेंगे बार बार चेंज होता जाएगा। चलिए, फिर कोई रैंडमली अपने मन से कोई अंक लिखिए। चलिए, देखिए इन्होंने लिखा है 94, ठीक। देखिए, कोई भी अंक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने लिखा 99, ठीक। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा करते हैं हम लोग, रैंडमली कोई भी अंक लिखे हैं। कितना अंक लिखी हैं ये मुस्कान, इसको भी लिखी हैं, इसको भी लिखी हैं, ठीक। मैंने इसको लिखा है, फिर इसको मुस्कान जी लिखी हैं, फिर मैंने इसको लिखा है, फिर इसको मुस्कान जी लिखी हैं और फिर इसको मैंने लिखा है, ठीक ना। अब इन संख्याओं को मैं जोड़ता हूँ, अब देखता हूँ होता क्या है। तो देखिए, ये 9 5 14 होता है, 14 4 18 होता है, 14 4 18, 18 4 22 होता है और 22 5 27 होता है और 27 और 3 30 होता है। यहाँ पर मैंने 30 का 0 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक। 3 हासिल याद रखिएगा, ठीक। अब ये हुआ 9 का 9 9 दूनी 18, 18 4 22 हुआ और 22 5 27 हुआ और 27 4 बाबू 31 हुआ और 31 में 3 जोड़ते हैं तो 34 हुआ, ठीक। अब ये हम लोगों का संख्या आया है। अब देखते हैं कि हमने क्या लिखा है। तो मैंने भी 340 ही लिखा है। आइए, जो हम लोग जोड़े हैं संख्या, ये भी 340 ही आया है। अब ये कैसे हुआ, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हुआ। देखिए
इससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए गाइस ये कैसे हुआ मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने 3 स्टेप किया था, पहले से ऑलरेडी बच्चा से पूछा, उसके बाद में 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप किया था। तो देखिए 3 स्टेप 2 स्टेप 5 स्टेप जितना चाहते उतना कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना चाहेंगे उतना। देखिए रैंडमली उसमें करना क्या है, बच्चों को बोलना है कि आप कुछ भी अपने माइंड में कोई भी अंक सोचिए। तो बच्चा मान लीजिए कोई कुछ भी सोचता है, कुछ भी रैंडमली सोच दिया, मान लीजिए 33 सोचा है तो 33 सोचा है, सर यार 23 सोचा है, थैंक यू बाबू, 23 सोचा है। तो हमें ऐसा करना है कि मैंने माइंड में ये रखा था कि 3 स्टेप तक मैं बढ़ाऊंगा, 3 स्टेप सोचा था। तो क्या किया कि 3 स्टेप सोचा था तो 23 से मैं 23 से 3 स्टेप सोचा था घटाया, तो यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर 2 आया और 3 स्टेप सोचे है ना, तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख डाला। 3 स्टेप सोचे थे इसलिए 3 लिखा और 3 को घटाया। अगर 2 स्टेप सोचता तो यहाँ से 2 घटाता और 2 इधर लिख डालता। 1 स्टेप तो बातें आप जानते ही हैं, जितना स्टेप करना है उतना स्टेप को पीछे से घटा देना है और उसके बाद में इधर उस संख्या को लिख देना है। मैंने 3 स्टेप सोचा था तो 3 घटा दिया और इधर मैंने 3 लिख डाला। और उसके बाद अब बच्चा को बोलना है यहाँ से कि अब कुछ भी लिखियो। तो मान ली बच्चा लिखा इधर से, मान ली 53 लिखा, तो 53 लिखा है ना, ऑप्शनली कला यहाँ पर होने वाला है। 53 लिखा है तो आप जब अपने मन से कोई संख्या लिखेंगे तो ऐसा लिखना है कि जोड़ने पर आपका 99 आना चाहिए हमेशा। तो बाबू 53 लिखा है ना, तो यहाँ पर मैं जोड़ूंगा 6 3 9 6 होगा, यहाँ पर 4 तो जोड़ूंगा तो देखिए 99 आएगा, ये 99 आएगा। 6 3 9 5 4 9। फिर बच्चा को बोला अपने माइंड में कुछ भी सोचो, तो मान लीजिए बच्चा इस बार 43 लिख दिया, 42 लिखा, मान लीजिए कुछ भी लिखना है रैंडमली, कुछ सोचना नहीं है। ये 42 लिखा, मेरे को जोड़कर लाना है 99 याद रखिए। तो यहाँ पर 7 कर दूंगा और यहाँ पर 5 कर दूंगा, फिर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 99 आ जाएगा। 2 स्टेप हुआ, फिर बच्चा अपने रैंडमली कुछ भी मान लीजिए इस पर 99 लिख दिया था बच्चा एक बार, मेरे को तो लगा कन्फ्यूजन करके फंसाएगा ये, लेकिन संजोग से सफल हो गए। तो फिर ऐसा हुआ कि ये 99 लिखा, तो फिर करना क्या, आपको 00 लिखना है, 00 लिखना है, ठीक। उसके बाद जोड़ेंगे तो 99 आएगा, ठीक। ये 3 स्टेप कर दिया। अब मैंने 320 को किया हूँ ना, अब इसको जोड़ते हैं। देखिए 9 9 7 16 16 2 18 18 और 6 24 होते बाबू, 24 और 24 से 6 बाबू 30, 30 का 0 3 हासिल, ठीक। 9 5 14 14 4 18 18 4 22 18 5 18 4 22 22 5 27 27 2 29 और 3 32। देखिए 320 आपके सामने आ गया जो मैंने ये किया था। तो जितना स्टेप करना है उतना स्टेप जो पहले संख्या लिखा है उसमें से घटा देना है और जितना स्टेप करना है उसे पहले कर देना है। तो मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि ये आप लोग माइंड रीडिंग की जो भी है मैजिक, ये मैथ का मैजिक आप सीख गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे